हे एवरीवन, वेलकम टू डीबी कॉन्सेप्टिका। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। आप लोग राइटिंग पे गौर नहीं कीजिएगा बिकॉज राइटिंग तो इतनी अच्छी है ऑलरेडी कि क्या ही कहूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉटिंग टेक्निक के बारे में, जो कि यूज़ होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। In molecular biology and genetics, plotting is an analysis technique used for the detection of specific biomolecules, that is DNA, RNA, protein or sometimes lipids. ठीक है, in sample of complex composition by transferring them onto a carrier such as the nitrocellulose membrane या polyvinylidene fluoride और नायलॉन मेम्ब्रेन। ब्लॉटिंग जो है एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में या बायोटेक्नोलॉजी में। ये एक एनालिसिस टेक्निक है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, जो कि हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड्स। हम इनको इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है उनमें से डिटेक्ट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग दैम ऑनटू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, बायोविनाइलिडीन फ्लोराइड और नायलॉन मेम्ब्रेन। मेनली जो है नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ होती है बिकॉज, और समटाइम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी यूज़ होती है बिकॉज जो नायलॉन मेम्ब्रेन होती है उसकी जो अटैच की मतलब उसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है दैन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, इन मैनी केसेस प्लॉटिंग टेक्निक इज परफॉर्म्ड आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस by transferring the molecules from the gel to the blotting membrane, or often they are transferred directly onto the membrane. बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि जो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है वो आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है परफॉर्म की जाती है बाय जो जेल होता है उसको एक मेम्ब्रेन में या ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करके। ठीक है, बट कुछ केसेस में ये होता है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हैं, उनको डायरेक्ट हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, द प्लॉटिंग मेथड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडविन एम साउथर्न इन 1975 फॉर डीएनए। जो ब्लॉटिंग मेथड है वो फर्स्ट टाइम एडविन एम साउथर्न ने डिस्कवर करा था 1975 में फॉर द डीएनए। देयर आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग सच एज साउथर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न। These type of blotting are used for different biomolecules like lipids, RNA, DNA and proteins. जो ब्लॉटिंग है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे साउथर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न और ईस्टर्न भी होता है एक, आगे बात करेंगे हम। These types of blotting are used for the different macromolecules like lipids, RNA, DNA and proteins. जो ये टेक्निक्स होती हैं इनको हम यूज़ करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे है ब्लॉटिंग क्लासिफिकेशन। मेनली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जो साउथर्न ब्लॉटिंग होती है डेवलप्ड बाय एडवर्ड साउथर्न, जो एडवर्ड साउथर्न ने इसको डिस्कवर करा था उन्हीं के नाम से इसे साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। और इससे हम करते हैं डीएनए सीक्वेंस का एनालिसिस करते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है वो डेवलप करी थी जॉर्ज स्टार्क ने, इससे डिटेक्ट किया जाता है प्रोटीन को। और जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो जेम्स एल्विन ने डिस्कवर करा था, इससे डिटेक्ट किया जाता है आरएनए को। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी है जिसको डेवलप करा था या जिसको डिस्कवर करा था टॉबिन ने। ईस्टर्न ब्लॉटिंग यूज्ड फॉर द डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इपिटॉप्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स एंड लिपिड्स। जो ईस्टर्न ब्लॉटिंग है उसको यूज किया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट, इपिटॉप्स हैं या फिर जो ग्लाइकोकॉन्जुगेट हैं या लिपिड्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देयर आर वन अनदर टाइप ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक सच एज कॉल्ड डॉट ब्लॉटिंग या फिर डॉट ब्लॉट। यहाँ पे एक अदर टाइप का एक और यहाँ पे ब्लॉटिंग है जिसको हम बोलते हैं डॉट ब्लॉट या फिर डॉट ब्लॉटिंग। इसको यूज़ किया जाता है प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए ऑलरेडी जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसको भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसे भी यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप एब्सेंट होता है, बाकी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉट जो मैंने पहले बता दिया है। इन दिस मेथड द सैम्पल इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड ऑन टू द मेम्ब्रेन। इस टेक्निक में क्या होता है, जो सैंपल होता है या जो प्रोटीन होता है जिसको हमें डिटेक्ट करना है उसको हम डायरेक्टली जो मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप एब्सेंट होता है। All of these blotting techniques are depend on 2 factors such as the size of the molecule and their binding ability to the solid support or the membrane. जो ये सभी प्रकार की जो ब्लॉटिंग टेक्निक हैं वो डिपेंड करती हैं 2 फैक्टर्स में। पहला है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और लिपिड्स, उनका साइज़ क्या है। दूसरा ये डिपेंड करता है जो बाइंडिंग एबिलिटी है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ले रहे हैं, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन ले रहे हैं, उससे बाइंडिंग करने की क्या कैपेसिटी है उस पर ये डिपेंड करता है। एंड लास्टली द लेबल्ड प्रोब आर यूज टू डिटेक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट।
जो इनमें जो मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जो बायोमोलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लेबल प्रोब का यूज करते हैं. ड्यूरिंग द प्लॉटिंग फर्स्ट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ RNA, DNA और प्रोटीन आर परफॉर्म्ड. और जो प्लॉटिंग टेक्निक होती है उसमें हम फर्स्ट जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट दे आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्युलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन. इसके बाद हम जो जेल होता है उसको मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन होगी या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन होगी. समटाइम दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड ऑन टू द मेम्ब्रेन. समटाइम ये जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र करी जाती है मेम्ब्रेन में, मतलब इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एब्सेंट होता है, जो कि हमने डॉट प्लॉट में पढ़ा था. नेक्स्ट, दिस ट्रांसफर्ड मॉलिक्यूल्स आर यूजुअलाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेनिंग सच एज इथीडियम ब्रोमाइड, क्रिस्टल वॉलेट, सैफ्रेनिन एंड ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड एक्सेट्रा. इसके बाद मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम पढ़ते हैं कि हम करते हैं जो ट्रांसफर्ड मॉलिक्यूल हैं इनको विजुअलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग का, जो जैसे इथीडियम ब्रोमाइड का या क्रिस्टल वॉलेट का, सैफ्रेनिन का फिर या फिर ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड का. ठीक है. नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथर्न ब्लॉटिंग के बारे में. अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे वेस्टर्न, नॉर्थर्न या फिर ईस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में. ठीक है. तो साउथर्न ब्लॉटिंग नेम्ड आफ्टर एडवर्ड एम साउथर्न, मतलब एडवर्ड एम साउथर्न ने इसे डिस्कवर करा था. उसके बाद इसका नाम साउथर्न ब्लॉटिंग पड़ा था. इससे हम एनालिसिस करते हैं और डिटेक्शन करते हैं DNA सीक्वेंस का. ये फ्लो चार्ट है जिसमें शायद आपको आसानी से समझ आए. हम पहले क्या करते हैं, एक DNA सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सेल से, देन उसको कट करते हैं हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके हम इसे कट करते हैं. ठीक है. देन हम इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं. उसके बाद जेल को मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने की टेक्निक को हम ब्लॉटिंग बोलते हैं, वो कराते हैं. और देन हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब, हम इसको प्रोब से हाइब्रिडाइज कराते हैं. देन इसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब डिटेक्शन करते हैं. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द लार्ज DNA फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ हम एक लार्ज DNA को आइसोलेट करेंगे या उसको लेंगे, उसको हम फ्रेगमेंट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. This fragmented DNA are separated according to their size by using gel electrophoresis. अब हम इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे. तो हमें पता है कि जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे टू बाय दियर, जो अकॉर्डिंग दियर साइज़ है, मतलब मॉलिकुलर साइज़ है उनका, मॉलिकुलर वेट है, उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा हैवी होंगे वो जल्दी जाएंगे और जो कम लाइट होंगे वो देर में जाएंगे. ऐसे वो सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. The larger DNA fragment are treated with HCl, which cause deep urination of the HCl या फिर कोई एल्काइलिक एसिड से, हम एल्काइलिक सब्सटेंस से हम इसको जो है ट्रीट कराएंगे ताकि इसमें डीप यूरिनेशन हो जाए. क्योंकि यहाँ तक जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड है, हमें इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम इसमें इसको डीनेचर्ड करते हैं, डीप यूरिनेशन करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन और द नाइलॉन मेम्ब्रेन. आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्या करते हैं, जो फ्रैगमेंटेड DNA है या फ्रैगमेंटेड DNA और जेल है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन में. द प्रेशर इज़ अप्लाइड ओवर द मेम्ब्रेन टू कन्फर्म द प्रॉपर इंट्रैक्शन अकर बिटवीन टू जेल एंड मेम्ब्रेन. अब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर से इसको दबाते हैं ताकि जो जेल है या जो मेम्ब्रेन है उसके बीच प्रॉपर इंट्रैक्शन बना रहे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएँ. ठीक है. The membrane is exposed to ultraviolet radiation. As result, the fragments will permanently attach to the membrane. अब हम मेम्ब्रेन को एक्सपोज करेंगे UV रेडिएशन में ताकि जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं, वो कम्प्लीटली अटैच हो जाए मेम्ब्रेन से. देन द मेम्ब्रेन इज एक्सपोज टू अ हाइब्रिडाइजेशन प्रोब. अब हम मेम्ब्रेन को एक्सपोज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोब में. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो DNA है उसमें वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें हमें एक DNA फ्रैगमेंट चूज़ करना है या उसको डिटेक्ट करना है जो कि है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको लेना है. उसको लेने के लिए हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोब का यूज़ करते हैं. जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोब होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं. ठीक है. या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है उसमें, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डिटेक्ट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब में होता है. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज हो जाते हैं दोनों. But the DNA probe is labeled so that it can easily detect when the molecule is tagged with chromogenic dye. जो DNA probe होता है वो लेबल्ड होता है, इसलिए हम इसको ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं जब हम अप्लाई करते हैं इसमें क्रोमोजेनिक डाई को.
द मेम्ब्रेन इज वॉश्ड यूजिंग एन SSC बफर टू रिमूव द एक्सेस प्रोब। अब हमने जो प्रोब है उसमें से मेम्ब्रेन को ले लिया है, हम इसको वॉश करेंगे सलाइन सोडियम साइट्रेट बफर में, ताकि जो एक्सेस प्रोब है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। फाइनली द मेम्ब्रेन इज़ विजुअलाइज ऑन एक्सरे फिल्म विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम इसमें ऑटो रेडियोग्राफी ट्रीट कराएंगे, इससे जो है जो मेम्ब्रेन है उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो विजुअलाइज होने लगेगा, ठीक है। साउथर्न ब्लॉटिंग, अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया एक जीन मतलब DNA लिया जो कि कॉम्प्लेक्स है या फिर बड़ा फ्रैगमेंट ही है, बहुत बड़ा है, उसको हमने फ्रैगमेंटेड करा या उसको हमने टुकड़ों में कट किया बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे टुकड़े बहुत ज़्यादा हो गए, अब इसी में एक कोई जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, हमें उसको डिटेक्ट करना है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो कराई, तो इसमें एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं DNA के या जो लार्ज फ्रैगमेंट हैं DNA के वो एनोड की ओर जल्दी आएंगे और जो लाइट हैं वो देर में आएंगे, क्योंकि DNA जो है नेगेटिव होता है इसलिए वो पॉजिटिव की ओर ही आएंगे, ठीक है। देन हमने क्या करा, इसको मिल्क एल्काइल ट्रीटमेंट कराया फॉर कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने से पहले जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमने इसे मिल्क एल्काइल ट्रीटमेंट कराया, इसको डीनेचर करने के लिए, इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन हमने इसे मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एक प्लेट, मान लो इसको प्लेट ले ली, ठीक है, उसमें जो है जेल ले लिया और इस जेल को हम वहाँ पर रखने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हमने सपोर्ट ले लिया, उसमें जेल रखा, जेल के ऊपर मेम्ब्रेन रखी, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन रखी। जो नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है जेल के इक्वल होती है, ठीक है। फिर इसमें कुछ लेयर्स हमने रखी जो कि है मतलब एज अ पेपर बोल सकते हैं, उसके ऊपर हमने इसमें वेट अप्लाई किया, ठीक है। वेट अप्लाई किया तो ये नीचे को दबेगा, नीचे को दबने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से जो जेल है, जो जेल में DNA फ्रैगमेंट्स हैं वो जो हैं मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैपिलरी एक्शन भी होता है, मतलब जो ये बफर है ना, ट्रांसफ़र बफर, ये जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर को जाता है, मतलब जो DNA फ्रैगमेंट होंगे वो भी ऊपर को जाएंगे तो मेम्ब्रेन में जल्दी से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र बफर। देन हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन को सेपरेट कर लिया, इसमें से निकाल लिया। अब हम इस मेम्ब्रेन को UV रेडिएशन से जो है ट्रीट कराएंगे या उसमें एक्सपोज कराएंगे, ताकि जो DNA है, जो फ्रैगमेंट्स हैं वो मेम्ब्रेन में कम्प्लीटली अटैच हो जाए, ठीक है। अब हम इसको प्रोब सॉल्यूशन में ट्रीट कराएंगे। हमने एक प्रोब सॉल्यूशन लिया, उसमें जो है मेम्ब्रेन को अटैच कर दिया, और ये जो प्रोब सॉल्यूशन होते हैं ना, ये सॉल्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, इसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं इसमें, ठीक है। इससे जो है डिटेक्टर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, डिटेक्टर मॉलिक्यूल हमें विजुअलाइज कराता है कि कौन है जीन ऑफ इंटरेस्ट, हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द गिवन जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो प्रोब होता है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, इसलिए ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट से हाइब्रिडाइज हो जाता है, उससे उसको पेयर्ड कर देता है, डबल स्ट्रैंड कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें से कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद जो इसमें डिटेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं उससे पता चलता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, मतलब इससे जो है विजुअलाइज हो जाते हैं, ठीक है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर विजुअलाइज ऑन द मेम्ब्रेन ऑन द बेस ऑफ डिटेक्टर मॉलिक्यूल्स। देन हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी ट्रीट कराते हैं, परफॉर्म कराते हैं, इससे कम्प्लीटली विजुअलाइज हो जाते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसके एप्लीकेशन से क्या क्या है। यूज्ड इन RFLP दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके मैपिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है यूज्ड इन पॉलीजेनेटिक एनालिसिस, पॉलीजेनेटिक एनालिसिस में भी इसका हम यूज़ करते हैं। तीसरा है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट जीन रीअरेंजमेंट्स, जो जीन रीअरेंजमेंट्स होते हैं उसमें भी हम जो साउथर्न ब्लॉटिंग होती है उसका यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने साउथर्न ब्लॉटिंग कंप्लीट कर ली है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। ओके।